अच्छा, आपके लाइब्रेरी में किस तरीका के ज्यादा पुस्तकें होंगे? हमारे लाइब्रेरी में जो हमारे महापुरुष जी। मानववादी सोच रखे, उस पर संघर्ष किए और संघर्ष इतने लोग किए, सभी लोगों के पुस्तक हम लोग सोच रहे हैं इस लाइब्रेरी में। महिला सशक्तिकरण और समतामूलक समाज जो मुख्य रूप से मेरी प्रकृति है, स्वभाव है भारत की, जहाँ से हम जुड़े हैं उस पर ही हम लोग काम करते हैं। सरस्वती कल्पना की उपज है, कोई उनका कोई कुछ है नहीं। शिक्षा की देवी कही जाती है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन बता दें कि देवी है तो कहीं पढ़ाई होंगी, किसी कोई पुस्तक लिखी होंगी। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम इस वक्त भोजपुर जिला के जमालपुर बाजार पर मौजूद है। यहाँ एक पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है आज। देखिए, पुस्तकालय इस तरीका का विचित्र रूप उसका नाम दिया गया है, जैसे इनके जो गार्जियन थे, दादा थे, उनके नाम से इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन के नाम दिए हैं। और ये जो बगीचा आप लोग देख रहे हैं, इस बगीचा का नाम इन्होंने दिए हैं माता सावित्रीबाई फुले बगीचा। तो आइए इस विषय में थोड़ा गार्जियन है बात करते हैं कि इन्होंने पुस्तकालय खोलने का विचार क्यों मन में आया इनके। सर, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सभी पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आने का। और हृदय से सभी जगह सभी लोग यहाँ पर आपसे खुश हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा सर, ये विचार आपको क्यों आया कि यहाँ पर पुस्तकालय का होना जरूरी है? ये जो जगह है मिट्टी है जी। 1970 में हाँ। यहाँ एजुकेशन का ही शुरुआत हुई। जी जी। उस समय हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं थी, तो सरस्वती समाज के नाम से हमारे गार्जियन जो बुजुर्ग थे उन्होंने लोग खोला। अच्छा अच्छा। और एक डिसिप्लिन रहा। 11 साल की उम्र से मैं इसे संभालना शुरू किया। और एजुकेशन, पढ़ना जी जी। और शालीनता, दो चीज हम लोग ने रखा। और खास करके ये पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग का बस्ती था, और सभी लोग हम लोग बाहर से आकर के यहाँ बसे थे, तो एक अपनी छवि बनानी थी। अच्छा अच्छा। तो एजुकेशन इतना बढ़िया डेवलप किया कि आज यहाँ जब हम लोग चालू किए थे तो कोई ग्रेजुएट नहीं थे। आज पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, बैंकर सभी लोग हैं। तो ये आपको विचार कब से मन में ऐसा आया कि आप सरस्वती नाम से पहले चल रहा था आपका ये, और उसको नाम बदल के आप सावित्रीबाई फुले बदल दिए? 1990 में मेरा पहला परिचय हुआ सावित्रीबाई फुले के माध्यम से। और ट्रैक ऑफ रिवोल्यूशन हमने कहा कि सामाजिक परिवर्तन की धारा को महात्मा फुले ने अटैक किया उस पर। इसके पहले कोई अटैक नहीं किया। और उसके उपज सबसे बढ़िया उपज बाबा साहब। बाबा साहब ने उस धारा को जब आगे बढ़ाया, और बाबा साहब को हम लोग पढ़ने लगे, गहराई से हम पढ़ने लगे। उनकी पुस्तक भी, उनका हम बहुत सारी पुस्तकों हमने पढ़ा, जाति का विनाश। और पढ़ने के बाद एक शांति खोज में हम चाहते, 1-1.5 साल हमको समय मिले, मैं कुछ किताब लिखी, विचार माननीय पत्रकार महोदय के यहाँ मैं रहने लगा। और उसी में माँ मेरी गिर गई। मैं समझता हूँ कि पहला रोटी जो बनाई होगी यहाँ के लिए, सबसे बुजुर्ग थी, उन्हीं का था बना हुआ। और जाति विहीन 1971 उन्होंने शुरू किया। यहाँ कोई जात नहीं, एक जगह बनकर आएगा, सब लोग खाएंगे, कोई धर्म का नहीं, सब लोग एक मानववादी सोच हम लोगों में विकसित हुआ था। ये पारिवारिक देन बचपन मेरे बाबा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देन था। हाँ। अच्छा, लोगों का मानना है कि सरस्वती शिक्षा की देवी है, आप बोल रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले शिक्षा की देवी है, तो आपको इसमें क्या हमारे दर्शकों को समझाइएगा इस दोनों में? स्वास्थ्य ग्रह नक्षत्र जी पेट्रोल चलता है, और कभी भी किसी को ठेस कुछ पहुंचे, लेकिन ठेस पहुंचाने की बात है नहीं। सरस्वती कल्पना की उपज है, कोई उनका कोई कुछ है नहीं। शिक्षा की देवी कही जाती है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन बता दें कि देवी है तो कहीं पढ़ाई होंगी, किसी कोई पुस्तक लिखी होंगी, कोई उन्होंने क्या होगा। तो मंत्रों में देवी, मंत्रों से देवी नहीं पैदा होती है, विचार से देवी पैदा होती है, और व्यवहार से उनका क्रांति आगे बढ़ता है।
अच्छा सर, यहाँ आप पुस्तकालय खोले हैं, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको इस पूरे समाज को कुछ शिक्षित करने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य कहाँ तक आपका जाएगा? लक्ष्य मनुष्य जब चलता है जी जी। इस क्षेत्र में तो निर्धारित नहीं करता, पढ़ते जाता है। कहने का मतलब मेरा ये है सर कि जिस तरीके से होता है कि यहाँ जो पुस्तकालय खुला गया है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा कि पैसा लगेगा? नहीं, फ्री ऑफ कि- कॉस्ट रहेगा। यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, बुजुर्ग पढ़ेंगे, तो उनको पैसा नहीं देना है। यदि दान करना है तो पुस्तक दान करना है। हाँ। और आज चक्रवर्ती जी लिफाफा जो सिस्टम चला है, हमने हाथ जोड़ लिया चक्रवर्ती भाई को भविष्य में देना हूँ। 10 रुपया किताब है चाहे 10,000 किताब हो, लाइब्रेरी को दीजिएगा। मैं कोई दान स्वीकार नहीं करूँगा। अपने संबंधियों को भी मैंने फोन किया, कोई आ गए लेकर के, तो परिस्थिति हमारी हम अंदर से स्वीकार नहीं है, लेकिन जो चलन है, चलन कहीं घुस मत जाए लोग। अच्छा, अभी हम देखें कि कुछ लोगों ने आपको कुछ किताबें दी। हाँ, पुस्तक जो दी मास्टर साहब हमारे हैं, और हम लोगों के साथ ही नहीं एक बहुत बड़े अपना संघर्ष कर रहे हैं मानववाद की ओर। तो उन्होंने अपनी 3 पुस्तक उन्होंने दान की है। और मंजू जी हैं, दलित आंदोलन में पूरे देश में घूम रही हैं। इस बेटी को मैं बहुत सलाम करता हूँ। बार बार मैं कहता हूँ तुम नमन के योग्य हो, उनमें छोटी हो रिश्ता में तुम हमारी बेटी हो, लेकिन जो प्रतिभा होता है उसको सलाम करते हैं। अच्छा, आपके लाइब्रेरी में किस तरीका के ज्यादा पुस्तकें होंगे? हमारे लाइब्रेरी में जो हमारे महापुरुष जी। मानववादी सोच रखे, उस पर संघर्ष किए, और संघर्ष इतने लोग किए, सभी लोगों के पुस्तक हम लोग सोच रहे हैं इस लाइब्रेरी में रखें। और भविष्य में जो लिखेंगे, जैसे मैं भी लिख रहा हूँ 4 किताब, जिसमें 3 का टाइप हुआ है, प्रूफ लेकर चलेगा। चौथा है, रविंद्र बाबू जानते थे कि हम घर से नहीं निकलते, माँ के पास पढ़ना 70-80 किताब हम एक साल में पढ़े। यही मेरा काम था। पॉलिटिकल आदमी हूँ, लोग सलाह मांगते थे। चुनाव में हमने सफलतापूर्वक मदद भी, 7 लोकसभा में एक ओपन में कहता हूँ। बेटी सदृश थी, वो आदर्श थी, आदरणीय लालू जी की बेटी जिस तरह से खड़ी थी, वो हार गई तो मैं रात में रो गया। तो मेरी बेटी हार, और हराए हुए लोग हम प्रयास पूरा किए। जिस समाज से मैं बिलोंग्स करता हूँ और दलित समाज, लोगों ने मिल करके वोट दिया। उस बेटी को हम सलाम करते हैं कि आगे बढ़े, आगे। आइए एक और सर है, इस विषय में थोड़ा सा बात करते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। सबसे पहले आपके मंच को मैं धन्यवाद देता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम गांव गोई में भी आप लोग आ करके यहाँ की भावना को जानने का काम किए। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए, मेरे चैनल के तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लोग को ये पुस्तकालय खोलने के विचार कब से और कैसे आई? देखिए, मूलतः यहाँ की जो परिस्थिति, यहाँ पहले से भी अच्छे अच्छे विद्वान जन ही पैदा हुए, और जिस व्यक्ति के नाम पर यह स्मृति भवन बना वो लाल बहादुर। बाद में हमारे जो हेड मास्टर थे रामेश्वर बाबू बलराम भगत उच्च विद्यालय के, उन्हें उसका नामकरण किया, शास्त्री उसको उपाधि दिए। वह लड़का शुरू से बहुत ही कम उम्र में 14 से 15 साल की उम्र में वो लड़का 2 चीज को बहुत ध्यान दिए। वो लड़का का 2 संघर्ष था, जो मेरा अनुभव है जीवन का। उन्हें समतामूलक समाज के निर्माण और नारी सशक्तिकरण 2 शब्दों पर उसकी जो सोच थी, थीम थी, आज से 50 साल आगे की। और उसी के दिन है कि आज उसी का स्मृति में आज ये भवन खड़ा है। और आगे मूलतः मैं जो सोच रखा हूँ वह शास्त्री की अवधारणा पर ही कि महिला सशक्तिकरण और समतामूलक समाज, जो मुख्य रूप से मेरी प्रकृति है, स्वभाव है भारत की, जहाँ से हम जुड़े हैं, उस पर ही हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ के लोगों का विचार सुने, कहीं ना कहीं आप इन लोगों के दिमाग में ऐसा बात चल रहा है कि हमारा समाज पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा और हमारा देश फिर से विकसित राष्ट्र बन सकता है। बाकी आप लोगों को वीडियो ये कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।